और बात करते हैं दिल्ली में आरक्षण के नाम पर चल रहे जाटों के प्रदर्शन की। हरियाणा में चल रहे जाट आंदोलन की आंच दिल्ली तक पहुंच गई है। आरक्षण की मांग को लेकर हरियाणा के जाट दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि जाट आरक्षण आंदोलन हरियाणा का है, लेकिन आंदोलन को लीड कर रहे हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाट नेता यशपाल मलिक। यशपाल मलिक ने जाट आरक्षण की मांग नहीं माने जाने पर आंदोलन को और उग्र करने की धमकी दी है। यशपाल मलिक ने कहा कि आज जंतर मंतर पर ही आंदोलन की आगे की रणनीति तय होगी। जाट आंदोलन की अगुवाई अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति के अध्यक्ष यशपाल मलिक कर रहे हैं। बड़ा सवाल ये है कि क्या बाहरी नेताओं के जरिए हरियाणा में जाट आंदोलन को सुलगाने की कोशिश की जा रही है? आरक्षण के लिए आंदोलन हरियाणा के जाटों का है, तो फिर आंदोलन की कमान बाहरी नेताओं के हाथ में क्यों है? क्या बाहरी नेता हरियाणा के जाटों को आरक्षण दिलवाएंगे? क्या हरियाणा में आरक्षण आंदोलन के नाम पर कोई बड़ी साजिश की जा रही है? और इसी मुद्दे से जुड़े कुछ सवाल है हमारे जहन में। सवाल ये कि आरक्षण आंदोलन हरियाणा का है, तो बाहरी नेताओं के जरिए हरियाणा को फिर से सुलगाने की क्या साजिश रची जा रही है? आंदोलन की कमान बाहरी नेता के हाथ में आखिर क्यों दी गई है? तीसरा सवाल हमारा ये है कि यूपी के नेता हरियाणा में दिलाएंगे जाटों को आरक्षण। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए नीरज मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं। नीरज, फिलहाल किस तरह की तस्वीर नजर आ रही है आंदोलन को लेकर? और सवाल कहीं ना कहीं ये हो रहा है कि आरक्षण हरियाणा का है, लेकिन लीड इसे कोई और कर रहा है। आखिर क्या किसी तरह की साजिश यहाँ पर देखी जा रही है? जी बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि फिलहाल ये सब जो लोग हैं ये संसद मार्ग थाने के पास पहुंच गए हैं और उससे पहले जंतर मंतर पे थे। और वहां पर जो जाट नेता हैं यशपाल मलिक, उनके भाषण के बाद ये संसद मार्ग थाने के पास पहुंचे हैं, लेकिन पुलिस का यहाँ पर भारी जमावड़ा है और आगे तक उनको जाने नहीं दिया गया है। लेकिन इनकी मांग है वो लगातार बनी हुई है, जिसको लेकर के लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, अपना जो आंदोलन है उसको आगे बढ़ा रहे हैं। और उनका कहना है कि जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं हो जाएंगी ये लोग यहाँ से हिलने वाले नहीं है। और साफ तौर से जिस तरीके से संख्या ज्यादा थी उससे देख करके ये साफ लगता है कि अब ये सरकार के साथ आर पार की लड़ाई के साथ में आए हैं। तो उसको लेकर के अब जो लोगों की संख्या है वो भी लगातार बढ़ रही है। उसी के साथ जो कि भारी पुलिस बल है उसको भी तैनात किया गया ताकि ये लोग आगे संसद भवन की ओर ना बढ़ पाएं। जी नीरज, ये भी कहा जा रहा है कि आंदोलन के आगे की रणनीति आज ही तय की जाएगी, लेकिन सवाल ये है कि आंदोलन की कमान किसी बाहरी नेता के हाथ में क्यों दी गई? जी बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि जिस तरीके से 20 मार्च को इन्होंने जो आगे का प्लान है उसको लेकर के रखा गया है और इसी के साथ में इनका साफ तौर से कहना है कि जब तक इनकी मांगों को सरकार नहीं मान लेती तब तक इनका जो प्रदर्शन है वो ऐसे ही बना रहेगा। लेकिन मैं आपको बताऊं तो जो कि जाट नेता है यशपाल मलिक, के मुजफ्फरनगर से आते हैं, खगावा का गाँव है वहां से आते हैं, लेकिन और उसके बाद भी इनके बीच में एकजुटता इतनी देखी गई है कि तमाम राज्यों से लोग भारी संख्या में पहुंचे हैं। और फिलहाल अभी जो इनका सुर है वो एक ही नजर आ रहा है, लेकिन अब देखना आखिर ये होगा कि आखिरकार जो इनका अगर ये आंदोलन आगे बढ़ता है तब ये सब लोग एक साथ रहते हैं या फिर अलग अलग हो जाते हैं। लेकिन फिलहाल इनकी यहाँ पर एकजुटता बनी हुई है और भारी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। जी नीरज, लगातार जो है हरियाणा सरकार कह रही है कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं। हरियाणा सरकार की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि बातचीत के दरवाजे हमेशा खुले हैं। आज किन मांगों को लेकर ये यहाँ पर दिल्ली कूच कर रहे हैं? और लगातार ये भी कहा जा रहा है कि ज्ञापन सौंपा जाएगा। नीरज, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? लगता है तकनीकी खराबी की वजह से नीरज से हमारा संपर्क टूट गया है, लेकिन लगातार यही सवाल उठ रहे हैं इस पूरे आंदोलन को लेकर कि बाहरी नेताओं के जरिए क्या हरियाणा को फिर से सुलगाने की कोशिश की जा रही है और आंदोलन की कमान बाहरी नेता के हाथ में क्यों दी गई है? तो जब जाट आंदोलन हरियाणा का है तो फिर बाहरी नेताओं का साथ क्यों लिया जा रहा है? सबसे पहला सवाल हमारा ये है।
हमारा दूसरा सवाल ये है कि हरियाणा के जाट आंदोलन की कमान बाहरी नेता के हाथ में क्यों दी गई है। हमारा तीसरा सवाल है कि बाहरी नेताओं के जरिए हरियाणा को फिर से सुलगाने की साजिश रची जा रही है। हमारा चौथा सवाल है, क्या यूपी के नेता हरियाणा में दिलाएंगे जाटों को आरक्षण। तो आपको बता दें कि दिल्ली तक हरियाणा के जाट आंदोलन की आंच पहुंच गई है। यशपाल मलिक की अगुवाई में जाट प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सवाल इस बीच ये उठ रहा है कि जब हरियाणा का आरक्षण आंदोलन है तो इसकी कमान बाहरी नेता के हाथ में क्यों दी गई है। क्या बाहरी नेताओं के जरिए हरियाणा को फिर से सुलगाने की कोशिश की जा रही है, और क्या आरक्षण के नाम पर हरियाणा में फिर से आग लगाने की कोई साजिश की जा रही है।